तो व्हाट्स अप बडीज, वन बैटल आफ्टर अदर जो कि हमें लियोनार्डो डिकैप्रियो की लेटेस्ट मास्टरपीस मूवी देखने को मिली है। इधर आप लोगों को इसका नॉन स्पॉइलर रिव्यू मिल जाएगा कि ये वाली मूवी क्या क्या खास बात है जो कि इस वाली मूवी को एक अच्छा और बढ़िया मूवी बनाती है। तो इस वाली वीडियो में मैं इस वाली मूवी की एंडिंग और ख़ास तौर पर इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा कि हमें इस मूवी में देखने को क्या मिला है, मेटाफोरिकली क्या मीनिंग है और हर कैरेक्टर की जो हमें एंडिंग दिखाई गई है इसका क्या मतलब है। डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की जितनी भी कन्फ्यूजन है वो आई होप के क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, हम लोग ना सबसे पहले स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसकी स्टोरी हमें क्या दिखाई जाती है, यूएसए की स्टोरी होती है। एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप हमें देखने को मिलता है और इनका क्या मकसद होता है, यानी कि जितने भी जो लॉज है ना गवर्नमेंट के हमें जो देखने को मिल रहे होते हैं ये इनमें से ना कुछ के अगेंस्ट होते हैं, जैसा कि इमिग्रेशन वाले हो गए। मूवी की ओपनिंग में हम देखते हैं कि यूएसए मैक्सिको बॉर्डर हमें देखने को मिलता है जिधर ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को ना आज़ाद कर देते हैं। तो ये बेसिकली ना डिफरेंट राइट्स वगैरह करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि ना ये अपनी आवाज़ उठा सकें। उसके बाद फर्दर मोर हमें स्टोरी में ये देखने को मिलता है कि ये जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप होता है इसकी जो हमें टॉप की एक लीडर देखने को मिल रही होती है जिसका नाम होता है परफेडिया बेवरी हिल्स। ये दोनों जो है ना हमें पार्टनर देखने को मिलते हैं, यानी कि पार्टनर्स इन क्राइम हमें जो है ना ये दोनों दिखाए जाते हैं। मगर इसी बीच में हम ये भी देखते हैं कि जो परफीडिया बेवरी हिल्स होती है ना उसका ना एक रिलेशनशिप हमें देखने को मिल रहा होता है नन अदर देन शॉन पेन के कैरेक्टर स्टीवन जे रॉकजा के साथ। तो स्टोरी हमें ये दिखाई जा रही होती है कि कैसे जब ये इमिग्रेशन के दौरान इसका जो है ना यहाँ पर टाकरा पड़ गया था स्टीवन जे लोकजा से, और कैसे इसके बाद ही जो स्टीवन जी है इसके पीछे इधर पड़ा हुआ था। और यहाँ पे जो है ना डिस्कस करने वाली ये चीज़ है, हमें जो ये कैरेक्टर देखने को मिल रहा है ना स्टीवन लोकजा का, ये ना आप ऐसा ना समझें कि ये जो पल्फीडिया बेवरी हिल्स है इससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। ये जो हमें कैरेक्टर दिखाया जा रहा है ये हमें काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट और आप कह सकते हैं वाइट सुपरमेसी कल्चर को सपोर्ट करता हुआ कैरेक्टर है, यानी कि जितने भी जो हमें कलर वाले पीपल देखने को मिलते हैं ये उसके अगेंस्ट होता है। तो एक तरह से ना ये उस पर अपना रूप जानना चाह रहा था। मगर हम क्या देखते हैं, एक रात को हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे जब ये नाइट स्पेंड कर रहा होता है नन अदर देन परफीडिया बेवरी हिल्स के साथ, तो उल्टा जो है ना इसी के साथ इधर सीन हो जाता है और कैसे हम देखते हैं कि ये दोनों के दरमियान हमें एक काउंटर देखने को मिलता है। और उसके बाद हमें स्टोरी बताई जाती है कि कैसे जो बॉब फर्ग्यूसन है और परफीडिया बेवरी हिल्स है इन दोनों की हमें एक डॉटर भी देखने को मिल रही है। अभी तक हम यही बिलीव कर रहे थे कि ये जो डॉटर है ना ये हमें इसी की ही दिखाई जा रही है। तो आगे जाके जो है ना काफ़ी ज़्यादा टेंस सिचुएशन हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, हमें जो है ना एक अलैदगी सी दिखाई जा रही होती है बॉब फर्ग्यूसन और परफीडिया बेवरी हिल्स, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कि जो परफीडिया बेवरी हिल्स है इसकी जो आइडियोलॉजी है ना इस वाली मूवी में इसको काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है कि काफ़ी बढ़िया मूवी है। हर चीज़ को ना डिफरेंट अंदाज से आप लोग देख सकते हैं। रेवोल्यूशनरी ग्रुप के बारे में दिखाया है कि इनमें नेगेटिव चीज़ें क्या हैं और ये किस एंगल से ये लोग देखते हैं दुनिया को और इनके साथ यहाँ पर क्या क्या गलत हो सकता है। तो वो जो है ना बिल्कुल उसकी अलग ही आइडियोलॉजी इधर होती है। और वो क्या करती है, एक बैंक को जब ये लोग रोब करने जा रहे होते हैं, रोबरी कर रहे होते हैं, तो एक गार्ड को ये इधर इंटेंशनली मार देती है। उसके बाद क्या होता है कि बस यहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट होती है वो इसके ऊपर जो है ना यहाँ पर चढ़ जाते हैं। जितनी भी जो हमें ये फ्रेंच 75 ग्रुप देखने को मिलता है इसको जो है ना इधर ख़त्म करने की कोशिश हो रही होती है। हर किसी को जो है ना ये बस काउंटर में इधर मार रहे होते हैं। मगर जो ये यहाँ पर परफीडिया बेवरी हिल्स को पकड़ते हैं ये इधर क्या करती है, ये काफ़ी ज़्यादा इधर एक बड़ा गेम कर देती है और एक तरह से ये डील कर देती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ, ताकि जो है ना वो इसको विटनेस प्रोटेक्शन में भी आ जाएगी और ये उनका नाम देती है। और इस वजह से ही हमें जितने भी जो इसके मेंबर्स देखने को मिल रहे होते हैं ना उसको वो आइज ऑन अ फर्स्ट साइट में ही मार देते हैं। और इस वजह से हमें दिखाया जाता है कि जो बॉब फर्ग्यूसन है एंड नन अदर दैट यानी कि विला फर्ग्यूसन वो यहाँ से चले जाते हैं, यानी कि जो बॉब फर्ग्यूसन है अपनी डॉटर को यहाँ से लेके चला जाता है। और दूसरी साइड में हम ये देखते हैं, हमें ये पता लगता है कि जो परफीडिया बेवरी हिल्स है वो भी एक काफ़ी ज़्यादा दिमाग खेलती है, वो भी वहाँ से जो है ना रफू चक्कर और शॉर्ट हो जाती है, यानी कि उसने डबल गेम खेली। यहाँ पर सही है वो रैट तो थी, उसने जो अपने मेंबर्स हैं उनको तो यहाँ पर फंसाया था बल्कि उनको मरवा भी दिया था उनके नाम इधर रिवील करके, मगर वो खुद यहाँ से जो है ना चली जाती है। अब वो किधर जाती है ये हमें मूवी के एंड में जानने को मिलता है, उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो उसके बाद हमें स्टोरी जो है ना यहाँ पर 16 साल बाद की दिखाई जाती है। तो 16 साल बाद क्या होता है, हम इधर दिखाया जाता है जो बॉब फर्ग्यूसन है ना वो इधर जो है ना फुल यहाँ पर नशे में होता है। उसको कोई भी जो है ना रेवोल्यूशनरी वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर चल तो रही होती है मगर उसको ना डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ बॉब फर्ग्यूसन देख रहा होता है, वो उतना उसमें इवॉल्व नहीं होता मगर वो अपनी डॉटर की काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। हम देखते हैं कि ना उसको वो सेलफोन देता है, उस पर वो काफ़ी ज़्यादा नज़र रखता है। इन सब चीज़ों को ना वो काफ़ी ज़्यादा
बिलीव करता है कि जो मेरी डॉटर है ना, इसको यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इसी बीच में हमें इधर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा एंगल देखने को मिलता है, और ये जो चीज़ है इसको आप लोगों को जो है ना याद करना होगा। हमें इधर दिखाया जाता है क्रिसमस एडवेंचरस ग्रुप। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि मूवी की स्टोरी के एंड तक ये ग्रुप ने ना मूवी में काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और क्यों जो ये वाला ग्रुप है क्रिसमस एडवेंचरस ग्रुप, आप लोगों को लगा होगा कि ये यार इन लोगों ने क्या दिखा दिया, मगर एक्चुअली में ट्रस्ट में यही यहाँ पर इस वाली मूवी के मेन विलन है। वो क्यों, उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि स्टीवन लोकजा, इस करेक्टर का तो आप लोगों को पता होगा, यस वही वाला जिसका हमें जो यहाँ पर जो है ना पेल्फिडिया बेवरी हिल्स के साथ फिजिकल हुआ था, वो 16 साल बाद दोबारा से आ जाता है। और वो क्यों आता है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि क्रिसमस एडवेंचरस क्लब वाले इसको जो है ना अपने पास लेना चाहते हैं, यानी कि अपने क्लब में शामिल करना चाहते हैं। नाउ सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, ये जो क्लब है क्रिसमस एडवेंचरस क्लब, ये एक्चुअली में है क्या। मूवी में हमें इसके बारे में इतना ज़्यादा तो नहीं बताया गया, एंड दैट्स द वंडरफुल थिंग, ना ही बताया गया है। और ये यहाँ पर इस सारे क्लब को बढ़िया बनाता है। आप एक तरह से ये समझ रहे हैं कि ये जो क्लब है ना, ये यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अमेरिकन सिस्टम आप कह सकते हैं, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड का सिस्टम आप कह सकते हैं, हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। पूरा यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी, सारे जो बड़े ओहदे के लोग हैं, इस वाली चीज़ में देखने को मिलते हैं। और आप लोगों को वो वाला एक सीन तो याद होगा जिसमें हमें इन्हीं मेंबर्स का जो है ना एक बंदा देखने को मिलता है, जो कि अपने घर के अंदर जाता है, यहाँ पर डाउनस्टेयर जाता है, और पता लगता है कि यार यहाँ तो पूरा मैं हॉलवे देखने को मिल रहा है, और वो एक दरवाजे के अंदर जाता है। तो एक्चुअली में वो यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो क्लब है ना, ये कितना ज़्यादा सीक्रेट और कितना ज़्यादा इधर ये फैला हुआ है कि लाइक ये किसी को भी इधर कंट्रोल कर सकता है। और आप लोग इसको ऐसा यही समझ रहे हैं कि जितनी भी ये कुछ भी पावरफुल क्लब है, काफ़ी क्लब्ड क्लब है, ये अपने मतलब से कुछ भी करवाना चाहे ना, ये इधर करवा सकता है। नाउ आई होप आप लोगों को ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी। और वो जो है ना, जो स्टीवन लोकजा है, इस बार एक क्लब में आना चाहता है, उससे सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। और इस बार एक क्लब के इधर मकसद क्या होता है कि जितने भी जो रेवोल्यूशनरीज ग्रुप है ना, इनको यहाँ पर एलिमिनेट करने का, ख़त्म करने का। तो इसके बाद हमें रियल स्टोरी स्टार्ट होती हुई दिखाई देती है। स्टीवन लोकजा का ये मिशन होता है कि जो विला बेवरी हिल्स है, यानी कि जो हमें डॉटर देखने को मिली है बॉब फर्ग्यूसन की, इसको यहाँ पर पकड़ना। वो क्यों पकड़ना, वो हमें आगे जाके पता लगता है। और हम आगे देखते हैं कि ना जो विला फर्ग्यूसन होती है, वो ये जो है ना यहाँ से निकल जाती है डेंड्रा के साथ, यानी कि लगीना हाल का हमें जो कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। ये भी हमें जो इसी फ्रेंच 75 की एक मेंबर देखने को मिलती है, और कैसे ये जो है ना इसको पकड़ के ले जाती है एक चर्च में, या जहाँ पे हमें ना जितनी भी जो नन सिस्टर्स हैं वो देखने को मिल रही होती हैं। और वो जो है ना ऑफकोर्स यहाँ पर डॉटर तो ये है नन अदर देन पर्फिडिया बेवरी हिल्स की। कोई जो है ना इसको यहाँ पर अच्छा तो नहीं समझता, क्योंकि जो इसकी मदर है उसने पूरा जो फ्रेंच 75 है इसको इधर बिट्रे किया था, तो क्यों ही कोई इसको पसंद करना चाहेगा। और किसी भी तरह से करके नन अदर देन जो यहाँ पर स्टीवन लोकजा होता है ना, वो इस वाली लोकेशन पर पहुंच जाता है, पकड़ भी लेता है विला फर्ग्यूसन को। इसके बाद हमें रियल स्टोरी देखने को मिलती है। और इस पूरी मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी यही है, वो जो है ना डीएनए इधर टेस्ट करता है, एंड गेस व्हाट, हमें ये वाली चीज़ जानने को मिलती है कि जो विला फर्ग्यूसन है वो स्टीवन लोकजा की ही हमें डॉटर देखने को मिल रही है। आप लोगों को वो फिजिकल काउंटर तो याद होगा जो हमें देखने को मिले थे। यहाँ पर ना हमें कन्वर्जेशन सीन दिखाया जाता है, जो कि आप लोगों ने ऑफकोर्स यहाँ पर सुना होगा अगर मूवी गौर से देखी है, जहाँ पे जो विला फर्ग्यूसन होती है वो स्टीवन लोकजा को ये कह रही होती है कि तुमने यहाँ पर जो शर्ट पहनी हुई है इतनी ज़्यादा टाइट है। और उसको ना वो बेसिकली वो रेसिस्ट एक तरह से कह रही होती है कि तुम यहाँ लाइक होमोसेक्सुअल हो या किस किस्म का जो है ना तुम हमें इधर देखने को मिल रहे हो। तो ये इधर हमें सबसे बड़ी चीज़ दिखाई जाती है। मैंने जैसा कि बोला कि जो स्टीवन लोकजा है हमें ये रेसिस्ट टाइप ही देखने को मिल रहा है। उसके दिल में ना यहाँ पर 1% भी इधर रहम नहीं है अपनी डॉटर के लिए। उसका क्या मकसद है कि इसको एलिमिनेट करना। वो क्यों करना, क्योंकि वो जो है ना क्लब में आना चाह रहा है, क्रिसमस एडवेंचरस क्लब। वो ये जो सारी चीज़ें कर रहा है वो इसी क्लब के अंदर आने के लिए वो इधर कर रहा है कि मैं बस ना इस क्लब के अंदर आ जाऊँ। इस क्लब को आप लोग कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं कि बस यही सब कुछ है, यही इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, एंड दैट्स द मेन थिंग। और हम क्या देखते हैं उसके बाद किसी तरह से ना वो इसको पकड़ के ले जाता है एक बाउंटी हंटर के पास, और वो उससे ये कहता है इसको मार दो, क्योंकि वो खुद तो ऑफकोर्स यहाँ पर नहीं मारना चाहता होगा ना। और उसके बाद हमें ये वाली स्टोरी दिखाई जाती है, जो बाउंटी हंटर होता है उसको जो है ना वो पकड़ के लेके चला जाता है, और वो उसको जो है ना वो एक ऑल वाइट सुपरमैसी जो लोग होते हैं ना उनके पास यहाँ पर ले जाता है कि वो इसको मारते हैं। और इधर हम क्या देखते हैं कि वो उसको वहाँ पर छोड़ के अपनी गाड़ी में बैठता है। और इधर ये एक और यहाँ पर पॉइंट है पॉल थॉमस एंडरसन की मूवी का, कि इतने ज़्यादा
बैड कल्चर में भी, जहाँ पे सब कुछ बुरा हो रहा है, मतलब जो है ना हर कोई जो है ना यहाँ पर अपनी दुकान लगाए बैठा है, हमें डिफरेंट एंगल्स देखने को मिल रहे हैं, अभी भी यहाँ पर अच्छे लोग मौजूद हैं, हमें जो ये आदमी देखने को मिल रहा होता है इसके दिल में यहाँ पर रहम आ जाता है और वो इस बच्ची को ना छुड़वाने के लिए अपनी जान यहाँ पर जो है ना गवा देता है, क्योंकि जो इसको मारने लगते हैं ना वो वहाँ पर पहुँचता है, उनको वो मारने लग, इसी बीच में उसकी अपनी जान भी चली जाती है। और इधर हम क्या देखते हैं, जो वीरा फर्ग्यूसन होती है ना वो यहाँ से जो है ना गाड़ी लेकर चली जाती है और भाग जाती है। इस पैरेलल में हमें एक और स्टोरी देखने को मिल रही होती है, हमें यहाँ पर जो क्रिसमस एडवेंचरस क्लब होता है ये यहाँ पर मारना चाहता है, क्योंकि इनको पता लग जाता है कि हमारे जो है ना हमारे साथ झूठ बोला गया है और वो यहाँ पर स्टीवन लोकजा को मारना चाहते हैं। वो क्यों मारना चाहते हैं, क्योंकि एक तरह से जो है ना वो सिर्फ एज अ टूल इस्तेमाल कर लेते थे स्टीवन लोकजा को, उनका इतना बड़ा कोई मिशन था ही नहीं कि इसको रखने का। ऑफकोर्स यहाँ पर वो रख भी लेते मगर एक तरह से ना वो इसको एज अ टूल ही इस्तेमाल करना चाह रहे थे। और आप लोगों को पता है कि इसमें जो है ना यहाँ पर गलती की 1% भी गुंजाइश नहीं हो सकती और इसी वजह से वो अपने खास आदमी को बेचते हैं कि इसको मार दो, और वो यहाँ पर जो है ना उसको मार भी देता है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। मगर हम आगे जाके देखते हैं कि वो किसी तरह से ना उधर बच जाता है, सर्वाइव वो कर पाता है, और वो क्या सर्वाइव करता है उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। मगर सबसे पहले हम बॉब फर्ग्यूसन पे आ जाते हैं। बॉब फर्ग्यूसन भी जो है ना अपनी डॉटर को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर निकल जाता है, मगर वो जो आदमी होता है ना जिसने स्टीवन लोकजा को इधर शूट किया होता है सर पे, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि जो वीरा फर्ग्यूसन होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम खेलती है और कैसे जो ही वो गाड़ी से निकलता है ना वो उसको इधर बुलेट से मार देती है। और उसके बाद वहाँ पे बॉब फर्ग्यूसन आ जाता है और वो अपने डैड से भी कहती है, मुझे ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और ये भी एक पॉल थॉमस एंडरसन की मूवी का एक और यहाँ पर पॉइंट है कि इन्होंने, मैंने रिव्यू में भी कहा था कि रेवोल्यूशनरी ग्रुप को किस तरह से इधर रिप्रेजेंट किया, मतलब अपनी डैड से कह रही है कि हमारे जो कोड वर्ड्स हैं ना इनको यहाँ पर बोलो, और इस किस्म के ना ये हमें बताना चाह रहे हैं कि रेवोल्यूशनरी ग्रुप किस तरह से ऑपरेट करते हैं, इनकी यहाँ पर सारी चीज़ें। और इसके डैड जो है ना वो इधर कहते हैं अपनी जो कोड वर्ड्स में लाइन बोलते हैं, और कैसे उसके बाद हमें डैड और डॉटर का रीयूनियन देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये अपने होम में जाते हैं और इन दोनों की हमें जो एंडिंग है उसके बारे में सबसे पहले बात कर रहे थे। इनकी हमें एंडिंग ये देखने को मिलती है कि जो बॉब फर्ग्यूसन होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता देते हैं अपनी डॉटर को कि तुम्हारी मदर जो है ना एज सच थी, उसने यहाँ पर बिट्रे किया था सारी चीज़ों के बारे में। मगर जो उसकी डॉटर है वो यहाँ पर अपने फादर को नहीं बताती बायोलॉजिकल के बारे में कि एक्चुअली में आप मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं, और वो इसलिए नहीं बताती क्योंकि एक तरह से ना उसको पता है कि जो है ना अगर मैं बताऊंगी भी इस पे यहाँ पर क्या बीतेगी, इसने जो मेरे लिए सब कुछ इधर किया है। और ये ट्रांजिशन बेसिकली है, इसके बारे में भी मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा। उसके बाद जो बॉब फर्ग्यूसन है लेटर यहाँ पर देता है अपनी वाइफ का, और वो वाला लेटर होता है विला फर्ग्यूसन का, जहाँ पर वो उसको ये कह रही होती है कि मैंने जो है ना पास्ट में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की हैं और हमारी जो है ना ज़रूर मुलाकात होगी जब यहाँ पर टाइम राइट होगा, और यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल सही तरह से हो जाएंगी। और मुझे ये तरह से सही भी लगा कि ना कैसे इन लोगों ने जो मदर डॉटर वाला रियूनियन है इन्होंने यहाँ पर नहीं किया, क्योंकि अगर हो भी जाता ना तो मतलब फिर आप समझिए ना कि मज़ा यहाँ पर मूवी का ना यहाँ पर ही था, एक रेटर से ना डिपिक्ट कर दिया कि उसकी मदर ने उसको इधर क्या बोला है। और इसके बाद मैं ट्रांजिशन के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसके बारे में जो है ना मैं कह रहा था, जो रेडियो में एक चीज़ सुनने को मिलती है कि कैसे जो है ना एक जगह प्रोटेस्ट हो रहा है और उसकी जो डॉटर होती है यानी कि वीरा फर्ग्यूसन वो क्या करती है, वो उस प्रोटेस्ट में इधर जाती है। नाउ दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर जो है ना हमें ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है पास्ट रेवोल्यूशनरिस्ट का और अभी वाले का। पास्ट वाले क्या करते थे, एक्सट्रीम चले जाते थे, जिसमें हमें परफिडिया हिल्स देखने को मिल रही होती थी, बॉब फर्ग्यूसन देखने को मिल रहा होता था, मतलब ना मारना सबको बिल्कुल एक्सट्रीम चले जाते थे। मगर ये जो अब न्यू है ना यानी कि जो इसकी डॉटर है ये भी रेवोल्यूशनरिस्ट ही है, मगर वो ना एक हमें डिफरेंट काइंड की देखने को मिली है, यानी कि वर्ल्ड को चेंज करने की। और यही यहाँ पर उसकी मदर ने उसको बोला था कि मैं चाहती हूँ तुम जो है ना यहाँ पर वो करो जो कि मैं नहीं कर सकी, मतलब डिफरेंट काइंड की ना चीज़ें करो दुनिया को चेंज करने की। और वो इस वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट में जाती है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट वे वो अपना रही है। तो ये हमें ट्रांजिशन बेसिकली इन लोगों ने दिखाया है पास्ट का और वर्सेस फ्यूचर का, और ये हमें जो है ना चीज़ देखने को इधर मिलती है। बॉब फर्ग्यूसन ने भी जो अपनी डॉटर है इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो इधर ख़त्म कर देता है, और ये हमें इनकी स्टोरी देखने को मिलती है। अब हम आ जाते हैं स्टीवन जे लोकजा पे। स्टीवन लोकजा का हमें पता लगता है कि भाई साहब वो किसी तरह से ना जिंदा हो चुका है, और ये वाली चीज़ ना सबसे पहले मैं बात करते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको दिखाने की क्या ज़रूरत है। उसको गोली लगती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मगर वो फिर भी किसी तरह से सर्वाइव कर लेता है, और वो कैसे ना क्रिसमस एडवेंचरस क्लब के पास जाता है कि जो है ना हमारा इनकाउंटर हुआ था, मगर बेसिकली ना जो
यहाँ पर परफिडिया हिल्स है, उसने जो है ना मेरे साथ इधर ज़्यादती की थी, मैं एक तरह से विक्टिम था। और आगे जाके हम देखते हैं कि वो इस पे किसी तरह से बिलीव कर रहे हैं और जो है ना वो उसको अपना रूम दिखाते हैं कि ये तुम्हारा ऑफिस होने जा रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल सीन था और उसके साथ साथ ना मतलब ये यहाँ पर इस वाली मूवी की खास बात है, इमोशनल भी था मगर उसके साथ ना एक तरह से ऐसा भी था कि यार सही है, डिज़र्व भी करता है जो इसके साथ हो रहा है। मगर इसके साथ ये जो कल कौन रहा है वो इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। इसके साथ क्या होता है, इसको कमरे में लॉक कर देते हैं और यहाँ पर एक हमें जो है ना उधर गैस देखने को मिलती है जो कि जहरीली गैस होती है और इसकी उधर ही डेथ हो जाती है। एक तरह से इसको जो चाहिए था वो इसको मिल गया है, मतलब मिल तो गया है, वो ही यहाँ पर इसकी लास्ट विश थी। इस मिलने ही मिलने में ना इसकी इधर डेथ हो जाती है। और यहाँ पर इस चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा जो कि मैं पहले कह रहा था कि ये दिखाने की क्या ज़रूरत थी, मतलब ये वहाँ से भी तो दिखा सकते थे कि इसको गोली लगी, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसको ये क्यों दिखाया है? तो ये इसलिए दिखाया है जो कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था, क्रिसमस एडवेंचरस क्लब, इसको आप लोगों ने याद रखना है। हमें ये लोग इस पूरी मूवी का जो मेन विलन है ना एक्चुअली में वो यही है और यही यहाँ पर जाहिर करता है कि वन बैटल आफ्टर एन अदर मूवी का जो मेन टाइटल है, यानी कि ये जो बैटल है ना ये चलती जाएगी, रुकेगी ये कभी भी नहीं, क्योंकि मूवी का तो विलन ही इस टाइम यहाँ पर यही है। और सही है, जो बॉब फर्ग्यूसन हो गया उसने अपनी डॉटर को जो है ना वो तो इधर यहाँ पर हासिल कर रही है, मगर वैसे तो यहाँ पर स्टीवन लोकजा ही मेन विलन था, मगर आप कह सकते हैं ही वॉज जस्ट अ टूल जो कि ना उन लोगों ने इस्तेमाल करके यहाँ पर फेंक दिया, उसको ज़ाया कर दिया, फिनिश कर दिया उसको। मगर ये हमें मेन इधर ये लोग दिखाना चाह रहे हैं। तो ये इस पूरी मूवी का जो है ना ये यहाँ पर थीम है कि आप कह सकते हैं कि हमें जो कैपिटलिज्म देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो डिफरेंट आइडियोलॉजी देखने को मिल रही है कि किस तरह से ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं, हमें जो डिफरेंट यहाँ पर माइंड देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर रेवोल्यूशनरी ग्रुप होते हैं वो पास्ट में कैसे थे अभी भी कैसे हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पर फैमिली कितना इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि बॉब फर्ग्यूसन अपनी फैमिली से जब मिला तो एक तरह से जो है ना उसने मतलब वही यहाँ पर उसके लिए सब कुछ था। हमें ये जो ग्रुप देखने को मिल रहा है ये ऐसे ही जो है ना अपने जो है ना ख़तरनाक एडवेंचर करना चाहेगा, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो है ना ये हमें चीज़ें इधर दिखाई गई हैं। तो ये हमें ना बेसिकली ये वाली मूवी देखने को मिलती है जो कि ना आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाते हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।